बुजुर्गान दिन के आजमाए हुए दो खास सूरह कौसर के किंग अमल जो खास तौर पर माह मुहर्रम में किए जाते हैं। तो आज मैं आपको कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर के सबसे पावरफुल अमल पेश करने वाला हूँ। बुजुर्गान दिन ने सूरह कौसर के ये दो अमल खास तौर पर माह मुहर्रम के महीने में करने को कहा है। ये अमल को सूरह कौसर का किंग वजीफा कहा जाता है, यानी बादशाह वजीफा कहा जाता है। इसीलिए इस महीने में वक्त निकाल करके ये अमल जरूर कर लेना, ये मौका जाने ना दे। आप यूं समझ ले कि ये अमल वो अमल है कि अगर कोई इसको खुलूस दिल के साथ कर लेता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत का हकदार बन जाएगा। ये दोनों ही अमल इतने बेशकीमती अमल हैं कि इंसान जो चाहे वो पा सकता है, बस शर्त ये है कि उसकी हाजत या मुराद जायज हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये दोनों ही अमल आप हो सके तो मुहर्रम के महीने में ही कर लेना, क्योंकि इस महीने की अजमत और फजीलत के हिसाब से कामयाबी जल्द हासिल होगी। बेशक सूरह कौसर की तिलावत और इसका जिक्र करने से हौज़ कौसर की बरकतें हासिल होती है। इसीलिए ये दो अमल को हाजतों के सरदार अमल कहा जाता है। ये सूरह है तो छोटी सी, लेकिन इसकी फजीलत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरिश्ते भी बयान नहीं कर सकते। ये दोनों ही अमल आप माह मुहर्रम के महीने में वक्त निकाल करके कर लेना। इंशाअल्लाह आपने जिस नीयत से भी अमल किया होगा तो वो मकसद पूरा हो जाएगा। जी हाँ, ये अमल बुजुर्गान दिन ने भी किए हुए हैं और लाखों लोगों के आजमाए हुए अमल हैं। बहुत लोग इन अमल से फायदा हासिल कर चुके हैं। खास करके ये अमल रिस्क, दौलत और रोजगार के लिए और घर की माली मुश्किलात और परेशानी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल है। कुछ लोग कहते हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, तो ये अमल बिल्कुल तीर की तरह काम करने वाला अमल है। अगर किसी को शादी का कोई मसला है, कहीं से रिश्ते नहीं आ रहे या शादी में कोई रुकावटें हैं, या अगर किसी का कोई खास मकसद है, हाजत है जो कि पूरी नहीं हो रही, तब भी ये अमल पूरी तरह से कारगर साबित होगा। या अगर किसी को अर्जेंट कोई ज़रूरत पेश आ गई है, तब भी ये अमल कर सकते हैं। यानी आप ये दोनों ही अमल दुनिया की हर जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं। फिर चाहे आप इसको अपने रिस्क को पाने के लिए करें या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, या आपका बिजनेस तो है या आपकी दुकान है लेकिन ठीक से चल नहीं रही, या आप इस अमल को अपनी गरीबी मुफलिसी को दूर करने के लिए करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं। अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत औलाद की नेमत पाने के लिए भी करना चाहे, तब भी कर सकते हैं। अगर आप कोई नौकरी या जॉब के इंटरव्यू में कामयाब होना चाहते हैं, या आपकी दिली ख्वाहिश है कि आपको कोई खास गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब मिल जाए, तब भी ये अमल कर सकते हैं। या आप अपने घर में से लड़ाई झगड़ों को दूर करना चाहते हैं और सुकून की जिंदगी बसर करने के लिए करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं। यानी कि आप इस अमल को दुनियावी हर जायज़ हाजत या काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये अमल करने के बाद आपको अपना मसला या आपकी जो भी हाजत है उसके लिए दुआ करने के बाद पूरा मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले सुपुर्द कर देना है। इंशाअल्लाह बस कुछ ही दिनों में आपने जिस काम के लिए अमल किया था वो पूरा हो जाएगा। बस कुछ ही दिन कामिल यकीन के साथ और अल्लाह की रहमत से बाउम्मीद होकर सब्र के साथ ये अमल कर लेना, कभी भी मायूस नहीं होना है। और अगर आप इस अमल की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो आइए सूरह कौसर के दो खास अमल कैसे करने हैं इसका तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले अमल नंबर 1, अब ये अमल का सबसे बेस्ट वक्त है सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले तक करना है। आप चाहे तो फजर की नमाज के बाद कर ले, या जोहर की नमाज के बाद, या तो असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अब ये अमल दुनिया की हर वो जायज़ हाजत और दिली मुरादों को पूरी करने वाला वजीफा है। तो सबसे पहले आपको 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले जो आपको जुबानी याद हो। उसके बाद आपको 11 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बि मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये अस्तगफार 11 मरतबा पढ़ ले। अगर किसी को अस्तगफार जुबानी याद ना हो तो वो सिर्फ 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 भी पढ़ सकता है। उसके बाद आपको शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यह आयत करीमा को 11 मरतबा पढ़ लेनी।
और फिर आपको सिर्फ 11 मरतबा सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लेनी और फिर से 11 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लेनी और फिर से 11 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लेना है और फिर सबसे आखिर में भी 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ मांगनी है। अब आपको ये अमल लगातार 7 दिन मुहर्रम के महीने में कर लेना है। पूरे महीने में किसी भी 7 दिन लगातार ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये आसान से अमल की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दिली मुराद को पूरी फरमा देगा। ये सूरह कौसर का अमल बहुत लोगों का आजमाया हुआ कामयाब वजीफा है। इसको अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन के साथ और नमाजों की पाबंदी के साथ कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस अमल से आपको हौज कौसर की बरकतें अता करेगा। अब आज का अमल नंबर 2। अब ये अमल भी माह मुहर्रम के महीने में किया जाने वाला अमल है। वैसे आप चाहे तो इस अमल को पूरे साल में किसी भी महीने में और किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको माह मुहर्रम के महीने में कर लेते हैं तो कामयाबी बहुत जल्द हासिल होगी। ये वजीफा आपको सुबह फजर की नमाज अदा करने के फौरन बाद शुरू कर लेना है। मर्द हजरात हो सके तो इसको मस्जिद में कर ले या घर आकर भी कर सकते हैं और ख़वातीन इस अमल को फजर की नमाज के बाद घर पर ही करेंगी। ख़वातीन इस अमल को अपने हैज़ के दिनों में ना करें। तो आपको फजर की नमाज के फौरन बाद किसी से बातचीत नहीं करनी और फिर सबसे पहले 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी या कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ली और फिर आपको सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना शुरू करें। आपको सूरह कौसर की एक तस्बीह पढ़नी है, यानी आपको सूरह कौसर 100 मरतबा पढ़नी है। आप चाहे तो शुरू में सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर भी 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ सकते हैं और पढ़ते हुए आप अपने मकसद और हाजत का जहन में पुख्ता तसव्वुर बनाए रखें और फिर आखिर में भी आपको 3 मरतबा या ताक तादाद में दरूद इब्राहिमी या कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर फौरन दुआ के लिए हाथ उठाए और पंजतन पाक का वसीला लेकर दुआ मांगे। अब ये अमल आपको माह मुहर्रम के पूरे महीने में कम से कम 10 दिन लगातार कर लेना है। अगर किसी वजह से इस अमल को माह मुहर्रम के महीने में नहीं कर सकते तो किसी भी महीने में भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये आसान सा वजीफा आपकी दिली मुराद को पूरी फरमा देगा। तो सूरह कौसर के ये 2 खास अमल में से सिर्फ आप एक अमल भी कर लेते हैं तो भी काफ़ी हो जाएगा और अगर कोई दोनों अमल भी करना चाहे तब भी कर सकते हैं। और माह मुहर्रम का महीना अभी शुरू हुआ है। बुजुर्गान दिन ने सूरह कौसर के ये 2 अमल खास तौर पर माह मुहर्रम के महीने में करने को कहा है। ये अमल को सूरह कौसर का किंग वजीफा कहा जाता है, यानी बादशाह वजीफा कहा जाता है। इसीलिए इस महीने में वक्त निकाल करके ये अमल जरूर कर लेना। तो ये मौका हाथ से जाने ना दे और ये वीडियो को अपने मोमिन भाई बहनों तक लाजमी शेयर कर देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह।